और उत्तराखंड में छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से एक अहम फैसला लिया गया, जहां पर खंडर स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। खस्ताहाल शासकीय विद्यालयों का सर्वे होगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद ध्वस्तीकरण का जो काम है वो किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए थे, जहां पर खंडर स्कूलों के भवनों का जब सर्वे किया जाएगा और छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से फिर उसके बाद जो भी खंडर भवन है उन्हें ध्वस्त किए जाएंगे। खस्ताहाल शासकीय विद्यालयों का सर्वे होगा। और चलिए, ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ सोनू लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, खंडर स्कूल भवनों को ध्वस्त किया जाएगा, इसके लिए पहले शासकीय विद्यालयों का जो भी खस्ताहाल हालात में है उनका सर्वे किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर उसके बाद होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देखिए ऋषिका, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की थी और विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश दिए थे कि जहां पर भी जो भी सरकारी जो विद्यालय हैं उनके भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर या तो रिपेयरिंग के कार्य कराया जाए, यानी मरम्मत का कार्य कराया जाए, या फिर जहां पर अभी रिपेयरिंग नहीं होने की स्थिति है क्योंकि वर्षा का भी समय है, तो ऐसे में अन्यत्र दूसरे स्थान पर परिसर में ही, विद्यालय परिसर में छात्रों का पठन पाठन का कार्य कराया जाए। चूंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभागीय अधिकारी गंभीरता से मुख्यमंत्री के निर्देशों का अनुपालन करने की कवायद में जुट गए हैं, लिहाजा अब विभागीय स्तर पर जो ज्यादा जिन विद्यालयों की हालत खराब है या खस्ता हाल है, जिनकी जहां पर छात्र अध्ययन नहीं कर सकते, छात्र छात्राएं, ऐसे जो स्कूल के भवन है उनका ध्वस्तीकरण किया जाएगा और इसके साथ साथ एक सर्वे भी कराया जाएगा कि आखिर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लैब से, विषयों से, फर्नीचर से, चार दीवारी से, या जो स्टोर विद्यालयों में होते हैं, खेलकूद से संबंधित सामान और पुस्तकों को रखने का, और इन सभी की एक रिपोर्ट तैयार होगी सभी विद्यालयों की, और जिनकी ज्यादा खस्ता हाल है ऐसे विद्यालयों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा और जहां पर मरम्मत जैसी स्थिति है वहां पर मरम्मत की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से इसको एक अहम कदम आप मान सकते हैं, चूंकि ये अपडेट्स लगातार हम अपने दर्शकों को पहुंचा रहे थे कि जहां पर झज्जर विद्यालय हैं वहां पर छात्रों को खौफ के साए में पठन पाठन का कार्य करना पड़ रहा है, यानी अध्ययन करना पड़ रहा है। और ऐसे में इन खबरों का संज्ञान विभाग ने लिया। पहले मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक करी, दिशा निर्देश दिए और अब विभागीय स्तर पर इसके लिए कवायद की जा रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि छात्र सुरक्षित रहेंगे और जहां पर विद्यालयों की स्थिति ठीक नहीं है उनको ठीक कर लिया जाएगा, जहां पर ज्यादा स्थिति नाजुक है वहां पर ध्वस्तीकरण किया जाएगा। जो अन्य सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं इन सबको भी समय रहते मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो उसके बाद की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ कई बार इस तरह की शिकायतें मिली हैं, क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मरम्मत के लिए यहाँ से बजट रिलीज किया गया है, लेकिन वहाँ पर लापरवाही के कारण कोई काम नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों पर एक्शन होने को लेकर भी क्या कुछ इसके लिए प्लान किया गया है, कोई रणनीति बनाई गई हो, इसके लिए भी कोई आदेश दिए गए हो? देखिए, विभागीय अधिकारियों की जो कार्य संस्कृति है उसको गंभीरता से अंजाम देना होगा, अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करना होगा। खास तौर पर लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी और इसके अलावा भ्रष्टाचार को किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जाएगा, कितने ही विभागीय अधिकारी रसूखदार क्यों ना हो। मुख्यमंत्री पहले ही ये दिशा निर्देश दे चुके हैं और ऐसे में अब ये सवाल और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप शासकीय भवनों का, जब सरकारी स्कूलों के भवनों का या तो उनका ध्वस्तीकरण कर उनका निर्माण कराएंगे या फिर आप उनके मरम्मत के कार्य कराएंगे, छात्र हित को ध्यान में रखते हुए। ऐसे में जो बजटीय प्रावधान किए गए हैं, इन बजटीय प्रावधान में अगर कहीं पर भी कोई भी लापरवाही या कहीं पर भी कोई भी बंदरबाट या कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार की अगर सूचना या कोई जानकारी सरकार के या शासन के संज्ञान में आती है तो निश्चित तौर पर उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और माना ही जा रहा है ऋषिका कि कहीं पर भी कोई भी किसी भी स्तर की लापरवाही को सहन नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जो बजटीय प्रावधान इनके लिए किए जा रहे हैं उस बजट को कितना ईमानदारी से
पारदर्शी तरीके से उसका सदुपयोग विभागीय अधिकारी करेंगे और जो निर्देशालय स्तर के अधिकारी हैं, जो शासन स्तर के अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में इस बजट का सदुपयोग होगा, इसका दुरुपयोग नहीं होगा और कहीं से अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सुनो, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए हमारे साथ। तो खस्ताहाल शासकीय विद्यालयों की सर्वे होगा, रिपोर्ट बनाई जाएगी, शासन प्रशासन को भेजी जाएगी, फिर उस पर जो भी खस्ताहाल स्थिति में विद्यालय होंगे, शासकीय विद्यालय, उनको ध्वस्त किया जाएगा, नए भवन का निर्माण वहां किया जाएगा।